पिछले वीडियो में हुई कुछ गलती को लेकर आज आपके सामने हैं, थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। पिछले वीडियो में मुझसे एक स्लिप ऑफ पेन हो गया था जो कि बच्चों ने मुझे दिखाया। आइए सबसे पहले उसे सुधार करें। हमने जब आपको यहाँ बताया था इस ट्रांसलेशन को, जब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो उस जगह हमने आपको बताया था कि जब वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो और क्या से प्रारंभ हो तो आप सर क्या तुम कल से यहाँ नहीं खेल रहे हो में हैज या हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर नॉट रहेगा तो नॉट और बीन लगाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे स्लिप ऑफ पेन को कि हमने यहाँ हैव लगाया, सब्जेक्ट लगाया और इसके बाद नॉट लगाने के बाद बीन लगाना हम भूल गए हैं, जिसका कुछ बच्चों ने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा था कि सर आपसे वीडियो में यह गलती हो गई है। तो आइए सबसे पहले इस गलती को सुधारते हैं और यहाँ आप भी अपने, अगर आपने सुधार कर लिखा है तो अच्छी बात, सुधार कर नहीं लिखा है तो कृपया सुधार लें, वहाँ पर बीन लगा लें। और अब बारी आती है प्रैक्टिस सेट की, प्रैक्टिस सेट 8 की। तो अब यहाँ से हमारा वीडियो शुरू होता है और स्वागत है आपका हमारे टेंस के अगले पार्ट में, जहाँ की हम आपको लेकर आए हैं सबसे पहले प्रैक्टिस सेट और फिर अगला टेस्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। माफ़ कीजिएगा, तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। क्या तुम खाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आप इसे खूब आराम से बना सकते हैं। डू यू ईट, वे लोग पत्र लिख रहे हैं। दे आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर। तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। क्लास 12 में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को ये सब ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप हमसे पूछने के लिए हर समय फ्री हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग, मैं नदी में तैर रहा हूं। आई एम स्विमिंग इन ए रिवर। वह डूब रही है। सी इज, अब डूबना की अंग्रेजी होती है ड्राउनिंग। सी इज ड्राउनिंग। वे लोग उसे बचा रहे हैं। दे आर सेविंग हिम या हर, आप जिसे भी लिखना चाहिए, हिम को भी लिख सकते हैं, हर को भी लिख सकते हैं। हम लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग यू। राधा फूट फूट कर रो रही है। राधा इज, अब फूट फूट कर रोने का दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं राधा इज बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रोना, और एक होता है राधा इज वीपिंग। उसके बाद आप एक अच्छा सा शब्द लगा सकते हैं कि बहुत भयानक रूप से रो रही है, तो इससे अच्छा है कि आप इसके सामने लिखिए राधा इज बर्स्टिंग, BURSTING, बर्स्टिंग इनटू टीयर्स। राधा फूट फूट कर रो रही है। वह तुम्हें पीट रहा है। ही इज बीटिंग यू। वह तुम्हें पीट रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक बना चुके होइएगा। आइए आगे चलते हैं और आगे का ट्रांसलेशन देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या कहता है। फिर हम आपको इसका स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ देंगे।
क्या वह जा रही है? इज सी गोइंग? ये सब बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है। क्या तुम खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? आर यू प्लेइंग? क्या मैं रो रहा हूं? एम आई वीपिंग? एम आई वीपिंग? क्या मेरी बहन चिल्ला रही है? इज माई सिस्टर क्राइंग? इज माई सिस्टर क्राइंग? क्या वे लोग किताबें बेच रहे हैं? आर दे सेलिंग बुक्स? आर दे सेलिंग बुक्स? क्या हम लोग उसे भोजन खिला रहे हैं? आर वी फीडिंग हिम? आर वी फीडिंग हिम? क्या मेरी माँ पूजा कर रही है? इज माई मदर वर्शिपिंग? वर्शिपिंग? इज माई मदर वर्शिपिंग? क्या वह पंक्तियों को याद कर रहा है? इज ही? याद करना कब होता है कि याद करना, पीछे कोई चीज याद है उसे याद करना, और एक होता है सामने कोई चीज रखी हुई है उसे याद करना। तो यहां पर पंक्तियों को याद कर रहा है, दोनों तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर सामने रखा हुआ हो तो हम रिमेंबर लिखते हैं, और अगर पीछे से आ रहा हो तो हम मेमोराइज करते हैं कि मेमोरी में कहीं है, कुछ ना कुछ उसको बाहर निकाल रहे हैं। फिलहाल हम लोग इसे रिमेंबर की तरह बनाते हैं। क्या वह पंक्तियों को याद कर रहा है? इज ही रिमेंबरिंग? रिमेंबरिंग लाइन्स? क्या राम कविता का पाठ कर रहा है? क्या राम कविता का पाठ कर रहा है? इज राम रिसाइटिंग ए पोएम? क्या राम कविता का पाठ कर रहा है? क्या तुम दवाइयां खा रहे हो? आर यू टेकिंग मेडिसिन्स? आर यू टेकिंग मेडिसिन्स? ठीक है, तो ये सारा ट्रांसलेशन था। ये 20 ट्रांसलेशन हमने आपको दिया था आपको खुद से घर में बनाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से बहुत लोग बनाए होइएगा, और अगर नहीं भी बनाए हैं तो आप जानबे करते हैं, बहुत पुराना मेरा बहाना, देर से आना और ये कहना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जागरूक रह रहे होइएगा और सीख रहे भी होइएगा। अगर कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम पुराने पर तो पॉलिश कर रहे हैं। आपके घर में खूब अच्छा टेबल रखा हुआ है जिसे आपने बहुत अच्छे अपने परदादा के ज़माने के शीशम की लकड़ी से बनाया है, और वह बहुत मजबूत भी है, तो भी अगर आप उसे छोड़ दीजिएगा तो धूल की मोटी परत उसे ढक लेगी और उसकी सुंदरता जाती रहेगी। कृपया करके अपनी सुंदरता न खोएं और प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करते रहें। भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, बाबू सोना हीरा राजकुमार राजकुमारी लोग, प्रेजेंट टेंस को खत्म करने के बाद अब बारी है पास्ट टेंस की। लेकिन पास्ट टेंस को बताने से पहले, जैसा मेरा स्वभाव है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या सीखा, क्या नया सीखा, इसे जरूर याद रखना चाहिए और निकालिए अपनी अपनी कॉपी और शब्दों का खजाना भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह याद होगा कि कविता पाठ करना और कविता पढ़ना की अंग्रेजी रिसाइट होती है। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनमें से बहुत, और अगर बहुत लोग हैं तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसे विद्यार्थी मिले हैं
जो यह जानते हैं, जो इस समय अभी मोबाइल के दूसरी ओर बैठकर बोल रहे होइएगा कि तो जितना बोलो बोलो न मत इसमें जाने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज अगर कुछ नया मिलता है तो बेहिचक बेझिझक इसे अपना बनाइए और देखिए कि आपने क्या क्या सीखा। आपने इस पूरे प्रकरण में आपने सीखा कि सर ये जो एक लाइन आपने लिखी ना, बर्स्ट इनटू टीयर्स, इसको पढ़ते हैं बर्स्ट इनटू टीयर्स। इसकी हिंदी होती है सर फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना। अगर किसी की हिंदी भी थोड़ी बहुत लचर पचर है तो कृपया करके इसे समझ सकते हैं दहाड़ मार कर रोना। दहाड़ मार कर रोना। रोना कई तरीके का होता है। जब मोहम्मद रफ़ी के गाने बैकग्राउंड में चल रहे हो और आपके स्टेटसों को देखकर ऐसा लगता है हमको कि पता नहीं रोज कितने लोगों का दिल टूटता होगा और कितने लोगों का दिल जुटता होगा, तो मोहम्मद रफ़ी के जब गाने चलते हैं और रात में तकिया भीगता है, आसपास किसी को पता नहीं चलता, रोना उसको भी कहते हैं। और रोना विदाई में लड़की का भी रोना होता है, और रोना, रोने के बाद सुबकना, सब कुछ रोने में शामिल होता है और सबकी अलग अलग अंग्रेजी होती है। एक रोना फूट फूट कर रोना, एक सुबकना, एक हिचकना, कई सारी और भी रोने की कलाएं हैं। किसी दिन मौका मिलेगा तो एक दिन क्लास रोने पर ही रखा जाएगा। और हंसना तो जीवन है ही। जब तक नमकीन नहीं चखिएगा मीठे का स्वाद क्या, जब तक रोइएगा नहीं तब तक हंसने का स्वाद क्या। अगला शब्द जो हमने सीखा वह शब्द सीखा सेव। SAVE, सेव। सेव करना मतलब बचाना। और एक होता है SHAVE, शेव। शेव का मतलब होता है हटाना। हटाना, हटाना। दाढ़ी गाल पर से हटाते हैं, शेव करते हैं। और इसी शेव में SHOVE, शोभ होता है। शोभ का मतलब होता है घुसेड़ना। तलवार पेट में आकर घुसती है, शोभ इसकी अंग्रेजी होती है। यही सेव, शेव हो गया और शोभ हो गया। एक शब्द से कई शब्द मिलते हैं आपको। आपने सीखा, आज सीखा है SELL, सेल। सेल मतलब बेचना। और इसी सेल में SALE, सेल लिखिए तो इस सेल का मतलब होता है छूट। 50% सेल चली लो चेरे भागलपुर में। चल चल जीन्स किनबे, 800 टका के जीन्स 400 टका में मिलिस। तो ये होता है सेल। और एक होता है SAIL, सेल। सेल का मतलब होता है नाव चलाना। गाड़ी जो चलाते हैं ना हम लोग, स्टीयरिंग जो पकड़कर चलाते हैं वो ड्राइव होता है। हैंडल पकड़कर जो चलाते हैं वो राइड होता है। और जब चप्पू या पानी में चलाते हैं तो उसे सेल कहते हैं। और एक होता है ये CELL, सेल। इसको आप 9th क्लास से बड़े अच्छे से जान रहे हैं। कोशिका या डब्बा, आप जो बोलिए, डब्बा, मोबाइल, कोशिका, सेल, ये भी होता है। एक और आपने वर्ब सीखा आज, और इस वर्ब को कहते हैं रीसाइट।
रिसाइट का मतलब हो सकता है रिसाइट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। रिसाइट का मतलब आज आपने सीखा कविता का पाठ करना, कविता का पाठ करना, कविता पढ़ना। आप कभी भी कविता का किसी महफिल में पाठ करते हैं, चाहे वह कविता कोई सी भी हो, कोई सी भी कविता हो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। आप इसी कविता का पाठ कर रहे हैं तो इसकी अंग्रेजी रिसाइट होती है। सिर्फ स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। हम उम्मीद करते हैं कि आज के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्ब मिल गया होगा, जिसे आप घर में रटिए, चाहे याद कीजिए, चाहे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन्हें अपना बनाइए, क्योंकि जब तक शब्द आपके अपने नहीं होंगे तब तक भाषा आपकी उंगलियों की पर नहीं नाचेगी, उंगलियों पर नहीं नाचेगी। प्लीज शब्दों को अपना बनाइए, नहीं तो लिखते लिखते ब्लैंक हो जाइएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी अपनी होती हैं, आप जब तक अपना उसे नहीं बनाते हैं, उधार के सिंदूर पर काम मत चलाइए। आएगा ऐसे और लेटर का सेक्शन, उस समय हम आपको 4, 5, 10, 20, 50, 100 लेटर लिखने सिखा देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उन 100 लेटर्स में से जो आपको लिखाया जाएगा वही पूछा जाएगा। कुछ से कुछ पूछा जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन लिखने अगर आएगा ना आपको, तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख लीजिएगा। और जब आप किसी भी टॉपिक पर लिख लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आपने अपने आप को बहुत अच्छा बनाया है, और शब्द आपकी जेब में है, जिसे आप जब निकालते हैं, जैसे निकालते हैं, अपनी पूरी भाषा को अलंकृत करते हुए सामने वाले के सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो अपनी कॉपी को शब्द रूपी जेवर पहनाकर आपने उनके सामने रखा हो, और आपकी कॉपी इतनी सुंदर लगती है मानो कोई नई नवेली दुल्हन हो। माय डियर स्टूडेंट्स, और इस काम के लिए आपको शब्द बनाने होंगे। सो प्लीज फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, शब्द बनाइए, और नहीं बनाइएगा तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना फेयर कॉपी मुझे भेजा। थैंक यू निहारिका, थैंक यू सिमरन, थैंक यू आरती, थैंक यू रक्षा। रक्षा थी जिन्होंने मेरी रक्षा की, उन्होंने मुझे बताया कि सर आपसे इस ट्रांसलेशन में गलती हो गई है। वेरी वेरी थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही ब्रजेश भी हैं, प्रिंस भी हैं, जो बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। शिवम है जो घर में शादी रहते हुए भी कहीं ना कहीं कोने में बैठकर वीडियो देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हम सबको याद करते हैं। आइए मिलते हैं अगले टेंस से, जिस टेंस का नाम आप जान रहे हैं। प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है तो पास्ट इंडेफिनिट में तो चलेंगे ही। तो आइए चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। जब आप पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलिएगा तो फिर आपके सामने एक सिचुएशन आएगा, और इस सिचुएशन को कहते हैं कि अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट को ढंग से पढ़ा है तो पास्ट इंडेफिनिट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। जब अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि हिंदी क्रिया के साथ चुका है, चुके है, चुकी है रहेगा, या आ है, ए है, ई है रहेगा। लेकिन जब आप पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि सर हमारे साथ क्रिया के साथ केवल आ, ए, ई जुटा रहता है ऐसा है नहीं रहता है। अगर इसी में उसने पढ़ाया की जगह उसने पढ़ाया है रहता तो हम बोलते प्रेजेंट परफेक्ट का है। लेकिन चूंकि यहां
बोले हैं ना वर्मा सर का बैक गियर फार्मूला, बैक गियर फार्मूला में चले है नए है, तो प्रेजेंट टेंस नए हुआ। अब क्रिया के साथ आ ए ई में से कुछ भी जुटा रहे, हम ये नहीं बोलते हैं कि क्रिया के अंत में या ये ई रहे, हम ऐसा नए बोलते हैं। हम बोलते हैं जो भी क्रिया है उसके साथ आ ए ई जुटा रहे, वह जुटकर संधि का जो नियम फॉलो करके जैसा दिखना है वो दिखे। हम तो आ ए ई को पहचानते हैं। अगर केवल आ ए ई रहता है तो हम ऐसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। और जब आदमी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बना रहा होता है तो वर्ब का दूसरा रूप यूज किया जाता है। यही एक ऐसा टेंस है जहां हम वर्ब का दूसरा रूप यूज करते हैं। इस टेंस को भी ट्रांसलेशन के हिसाब से हम लोग 4 तरह के वाक्यों में बांटेंगे। एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक होगा, एक ऐसा वाक्य जो नकारात्मक होगा। लेकिन उस सकारात्मक और नकारात्मक के झगड़े से पहले हम यहाँ यह समझ लें और दिमाग में बैठा लें कि अगर वाक्य के अंत में आ है, ए है, ई है जुटा रहेगा तो हैज हैव का प्रयोग होगा, और केवल आ ए ई रहेगा तो वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होगा या फिर डिड का प्रयोग होगा। बहुत जल्दी छोटी छोटी कहानियां और उसके क्वेश्चन आंसर्स लेकर भी हम आपके सामने आएंगे अगर ये माध्यम हमारा चलता रहा। और अगर माता सरस्वती चाही कि उनके विसर्जन के साथ कोरोना के इस लॉकडाउन का भी विसर्जन हो जाए तो इस विसर्जन के साथ 7 तारीख से हम फिर से आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। और नहीं, ये साधन तो सबसे बेस्ट साधन है साहेब। न हमको बैच शांत कराने का झंझट है, न हमको फलनमा क्या बोला सर, चिलनमा हमरा कलम ले लिया, ये हमरे पापा का नाम लेता है, वो हमरा घर का पता बोलता है, ये सब नहीं सुनना पड़ता है। कितना शांति से 40 मिनट 42 मिनट का क्लास होता है, बड़े आराम से। इस बीच में हम गप कर ही लेते हैं, जिसके लिए बदनाम है ये बड्डी गप करे थे। अरे गप गप रे गप, इसी गप गप में लोग बहुत सारा ज्ञान समेट लेते हैं। समेट लीजिए। आइए फिर से एक बार क्लियर कर दें कि जब हिंदी क्रिया के साथ आ ए ई जुटा रहे तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया तो वाक्य जब सकारात्मक होगा तो हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सर यदि आपके पास उसने खाया लिखा हुआ है तो आप लिखिएगा ही एट। वह गई लिखा हुआ है तो आप लिखिएगा सी वेंट। वे लोग आए लिखा हुआ है तो आप लिखिएगा दे केम। दे केम क्या है? कुछ नहीं है। कल तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ईट्स लिख रहे थे, आज पास्ट इंडेफिनिट में ही एट लिख रहे हैं। यानी केवल और केवल सब्जेक्ट से काम है और वर्ब से काम है। सहायक क्रिया सकारात्मक में कोई काम की नहीं रहती है, न प्रेजेंट इंडेफिनिट में न पास्ट इंडेफिनिट में। समझ रहे हैं ना? अगर वाक्य सकारात्मक है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आइए जब वाक्य नकारात्मक है तो क्या करें सर? When my sentence is negative तो सहायक क्रिया निकालिए ना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप अब प्लस ऑब्जेक्ट। सर एक बात पूछिए। फिर देखिए ना, आप डिड लगाए, वर्ब का पहला रूप लगाए, दूसरा काहे नहीं लगाए?
एक बार वर्ब अपने दूसरे रूप में है ही, दोबारा लगाने जाएंगे तो कैसा लगेगा ना। उस दिन भी उदाहरण दिए थे शायद कि एक बार लिपस्टिक लगाइए लिए अंदर आईना में देख के, और उसके बाद गेट टपने लगे तो दोबारा एक बार घस लिए, तो कैसा भक भक चेहरा खाली वही झलकेगा लिपस्टिक ही, है कि नहीं। तो खराब लगता है कोई भी चीज का, अति सर्वत्र वर्जयित वाला हम लोगों का फिलॉसफी है। तो आइए देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक उसने खाया था आंसर, अब उसने नहीं खाया। देखिए कैसा बात से मुकर गया, उसने नहीं खाया। आजकल लोग को बात का बहुत वैल्यू रहता है, वैल्यू बातें पे दुनिया चलती है। ही हम जानते थे कि हमारे दादा लोग के जमाने में बात का वैल्यू होता है। ही डिड नॉट कम, उसने खाया। यहाँ आते आते सर इस स्लाइड में पलट गया, हम नहीं खेले छे एकदम आरू खिलाए दे, ठीक है। तो नहीं खेले छे तो ही डिड नॉट, सॉरी खाया है तो कम की जगह पर ईट होगा, ही डिड नॉट ईट। सर एगो और यहाँ सर डज उज का लफड़ा नहीं है, नहीं कोई लफड़ा नहीं, भूत है, भूतकाल है, भूत पे किसका बस चलेगा। डज डीड अपना एगो कब्जा किसी तरह तो जमाया है। तुम नहीं गाई, तुम नहीं गाई। यू डिड नॉट सिंग, तुम नहीं गाई। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां भी डिड लगाएंगे वहां वर्ब अपने पहले रूप में होगा। एकदम साफ और सिंपल बात, ग्रामर का बात है, कोई उसमें कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। डिड लगेगा वर्ब पहला रूप में रहेगा, क्योंकि वर्ब दूसरे रूप में पहले आ चुका है। डिड का मतलब है कि वाक्य पास्ट में चला गया है। आइए अगला चलते हैं, देखते हैं कि जब वाक्य प्रश्नवाचक हो और क्या से प्रारंभ हो। तो जब वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है कौन सी क्रिया बाहर आती है। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जब वाक्य प्रश्नवाचक हो जाता है तो आपकी सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। और जब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट का तो सहायक क्रिया डिड है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने राम को बुलाया। तुम्हारे घर में भोज है, तुम राम को बुलाना भूल गए। डिड यू कॉल राम, डिड यू कॉल राम। क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। और यही पीटा है रहता तो डिड की जगह हम लगा रहे होते हैज, लेकिन यहां है नहीं है, सिर्फ ई है तो पास्ट इंडेफिनिट का है। डिड ही नॉट बीट यू, डिड ही नॉट बीट यू। क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा। समझ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मेरा क्षेत्रफल ज्यादा है, बोर्ड झप जाता है, कृपया इस बात का ख्याल रखते हुए जब मौका लगे, जहां मौका लगे, हुलक के बुलक के जैसे हो उतार लिया कीजिए। गरीब के पास जो सुविधा है उसी सुविधा का लाभ उठाइए। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, अगर सबसे पहले तो आप अगर किसी की मदद कर सकते हैं पढ़ने के लिए तो ज़रूर कीजिए, और नहीं कर सकते हैं
तो एक बार यहाँ का पता तो दे दीजिए। सारा सॉल्यूशन यहाँ मिलता है। जो लोगों के पास मोबाइल नहीं भी है वह भी डेली आपकी तरह पढ़कर जाते हैं, और जिनके पास मोबाइल है वो तो आप हैं ही, पढ़ ही रहे हैं। आगे चलते हैं और ट्रांसलेशन देखते हैं। अगला ग्रुप ऑफ ट्रांसलेशन है कि सर वाक्य मेरा इंट्रोगेटिव है लेकिन क्या से प्रारंभ नहीं है। तो सर इसका सिंपल होगा, आप बार बार बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। सर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। हाँ गलती हो जाएगा, गलती बहुत बड़ा भयानक गलती हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देंगे तो ग्रामर में थोड़ी सी की भी गलती ही मानी जाती है। आप इसे, इसका उदाहरण इस प्रकार देखा जाए कि सर तुमने मुझे कब बुलाया, तुमने मुझे कब बुलाया और मैं नहीं आया। When did you call me? मैंने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, मैंने उसे क्यों नहीं पढ़ाया। Why did I not teach him? Why did I not teach him? तुमने मुझे कब बुलाया, When did you call me? मैंने उसे क्यों नहीं पढ़ाया, Why did I not teach him? ठीक है, ये तो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बड़ा छोटा सा सिंपल सा छोटा नाम, देख के भी इसका इतनी शुद्ध सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट खत्म। डिड हितनी शुद्ध का नहीं, डू डिड डज 4 तरह का सहायक क्रिया है, ये है, इसलिए ये भूत है सबसे सीधा। कोई तरह का डिमांड नहीं, आया आपके माथा पर नाच के गया, कोई तरह का डिमांड नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा है टेंस, बहुत अच्छा टेंस है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा कि वर्ब 1 का प्रयोग ना किया जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 है। आप इसे, और इसको बनाया है हमने, इसको हमने बनाया है बेस्ड ऑन प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर यह बेस्ड है। कोई पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, सब जगह है। नए बनाइए, बहुत लोग होगा कि नए बनाएंगे, नए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हमको क्या दिक्कत होगी बेटा, जो था हमको करना हम कर लिए, जो आपको करना चाहिए हम बताते हैं। आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ने वाले लड़के भी इस वीडियो को देख ही रहे होंगे। आप जब देख रहे हैं, आपको बनाना है, प्रैक्टिस आपको करना है। इस कुएं से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में आपको जाकर नौकरी करनी है और आपको नाम कमाना है। और जैसा भारत का इस समय का परिप्रेक्ष्य है कि अंग्रेजी नहीं आती है तो लोग थोड़ा सा बेवकूफ समझते हैं, लेकिन उसमें भी हम कभी नहीं बोलते हैं कि अपने को डिमोरलाइज कीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। लेकिन अगर आइए जाएगा तो क्या खराबी है, कोई खराबी है? कुछ लोग जो मुंह टेढ़ा करके चलता है, पुरुषार्थ इसी में है कि कोई उंगली ना उठाए। पुरुषार्थ इसमें नहीं है कि आप पीठ पीछे क्या बोलते हैं, हम हिंदी देश का वासी हैं, हमको हिंदी आता है। वह नहीं आता है, गिरेबान में झांकिए, आपको हिंदी लिखने पढ़ने बोलने नहीं, जीरो, नील बटे सन्नाटा।
थोड़ा सा लिखने उखने पर ध्यान दीजिए, फेयर बनाते चलिए। बहुत लोगों ने फेयर भेजा, उतने लोगों का नाम हम नहीं ले सके। जिनको जिनको बुरा लग रहा हो कि हमरो नाम नहीं ले के, का दिल में नाम है। बहुत लोगों ने भेजा, फिर से बोलते बहुत लोगों ने भेजा है। सबका नाम पढ़ने में हमको लगता है एक वीडियो का टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम नहीं पढ़े, माफ़ कीजिएगा। कुछ कुछ गांव से जो लोग आते हैं उनका नाम पढ़ दिया, वो भी गलती हो गई। क्योंकि आप जानते हैं गलती करते हैं तो हम माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे, हमको कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, माफ़ी है, माफ़ कर दीजिए। आपका नाम नहीं ले सके, आप यही सोचिए कि सर आपको देख रहे हैं और आपको बोल रहे हैं बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा फेयर कॉपी बनाए हो, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपके सामने प्रैक्टिस सेट 9।